अब 50 लोग 65 लोग मरेगा और तब आप नहीं जाइएगा तो क्या चाहते हैं कि बिहार साफ हो जाएगा तब जाएंगे? तो इस सरकार को ये सारे गरीब मिल करके विदाई करेंगे और महागठबंधन के हाथ में यह सत्ता जाएगा और गरीबों के काम पूरा होगा। तो नीतीश जी ने कहा कि जहर पिएगा तो मरेगा नहीं, मुआवजा कहाँ से देंगे? किन मांगों को लेकर ये न्याय यात्रा पर आप लोग निकले हुए हैं? ये बदलो बिहार न्याय यात्रा हमारा आज 16 अक्टूबर से चल रहा है। कटिया से चल करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो मांग है हमने तो अभी रखा कि गरीबों के साथ सरकारों ने जो वादा की है वो पूरा नहीं कर रही है। सरकार ने कही कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, कहीं नहीं दे रही है। सरकार ने कही कि सबको हम पक्का मकान देंगे, वो कहीं नहीं दे रही है। इस तरह से उसके बहुत सारे पॉइंट्स। अभी नीतीश जी ने कहा कि हम सभी वो 94,43,000 कुछ 100 जिनकी आय 6,000 मासिक से कम है 2 लाख रुपया देने की बात कही और वो नहीं दे रहे हैं। हम ये जनता के सारे सवालों को लेकर के और हमने ये बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाले हैं और हमारी ये लड़ाई है कि जितने सवाल हैं जनता के सरकार पूरा करे और नहीं तो इस सरकार को ये सारे गरीब मिल करके विदाई करेंगे और महागठबंधन के हाथ में यह सत्ता जाएगा और गरीबों के काम पूरा होगा। यही संदेश है। सर, सिवान, गोपालगंज और छपरा में जहरीली शराब के कारण 50 लोगों से अधिक की मृत्यु है। क्या ये सदन में इस बार शीतकालीन सत्र में ये गूंजेगा सवाल? एक बात तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जनता के जो भी सवाल हैं वो तो सदन में हम लोग उठाते ही, ज्वलंत समस्याओं को हम लोग उठाते हैं और सिर्फ उठाते ही नहीं हैं। आपको याद होगा कि इसके पहले भी जहरीली शराब से कुछ लोगों को मौत हुई थी, तो हम लोगों ने मुआवजा की मांग की थी। तो नीतीश जी ने कहा कि जहर पिएगा तो मरेगा नहीं, मुआवजा कहाँ से देंगे? लेकिन हम लोगों ने सदन में इस मामले को उठा करके और हमारे 12 एमएलए उनके चेंबर में जा करके और साफ तौर से कहा कि जो दोषी था, पीने वाला दोषी है तो दोषी था तो वो तो मर गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी पत्नी तो दोषी नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा देना पड़ेगा और तब जा करके ये मुआवजा मिल रहा है। अब भगवानपुर का जो सवाल है वो तो बहुत विभत्स घटना है और हमने अभी सुना है कि यहाँ के सिवान के जो सांसद हैं उन लोगों से थोड़ा संवेदना भी व्यक्त करने नहीं गए। नीतीश जी को महाराजगंज क्षेत्र पड़ता है, रमेश कुशवाहा की बात करते हैं, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का वो क्षेत्र, सिग्रीवाल भी हो ये भी हो, जिला में हमारा है और नीतीश जी को वहाँ आना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी मौतें हुई है। अब 50 लोग 65 लोग मरेगा और तब आप नहीं जाइएगा तो क्या चाहते हैं कि बिहार साफ हो जाएगा तब जाएंगे? सवाल है गरीबों का। गरीब सिर्फ मरा है, अति पिछड़ा मरा है, उसमें देखिएगा सूची में सब अति पिछड़ा है और इसीलिए किसी के अंदर कोई संवेदना नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले और वो जो भगवानपुर, मसरक, बसंतपुर, लकड़ी नबीगंज ये 5-6 जो ब्लॉक हैं ये तो इसका हब बन गया है। ऐसी स्थिति में सभी थाना प्रभारियों को, सहायक दरोगा को, सभी पुलिस को जोनल ट्रांसफ़र करिए ताकि ये शराब माफियाओं और पुलिस के बीच जो गठजोड़ है वो टूटे और लोगों को जीवन बचे। इसका जिम्मेवार कौन, प्रशासन या राजनेता या शराब माफिया? इसके जिम्मेदार तो नीतीश जी हैं, लेकिन वो तो कोमा में है, लेकिन जिम्मेदार भी है, उन्हीं के हाथ में है और उनका आदेश दरोगा पालन क्यों नहीं कर रहा है?
तब तो ये फेलियर सरकार हो गई है ना। तो इस सरकार को तो हटाना चाहिए ना, बोलिए भाई हटाना चाहिए ना, हाँ हटाना चाहिए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोषी वही हैं।